हे मेरे प्रियो, एरिक हेनरी हिडल का जन्म 16 जनवरी 1902 में हुआ था। इनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था। अपने स्कूल के समय में उन्हें पता लगा कि परमेश्वर ने क्रिकेट रग्बी दौड़ में एथलीट की तरह भागने की क्षमता दी है। एरिक रनिंग रेस के खेल में शामिल होने के लिए फैसला लिया और कई खेलों में जीत हासिल की। वर्ष 2020 में उसने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में चैंपियनशिप में जीत हासिल की। एरिक को स्कॉटलैंड में सबसे तेज भागने वाला व्यक्ति का नाम दिया गया। एक दिन उसने अपनी माँ से एक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर सचमुच मुझे इस ओलंपिक गेम में भाग लेना चाहता है? उसकी माँ ने जवाब दी, परमेश्वर ने तुम्हें एक अद्भुत उपहार दिया है। शायद यह परमेश्वर का योजना है। अब इस खेल में भाग लेकर उपहार देने के लिए परमेश्वर को महिमा दो। वर्ष 2024 पेरिस में ओलंपिक गेम्स में भाग लेने को गया। एरिक के ट्रेनर ने खेल में शेड्यूल की समीक्षा की और वह हैरान हो गया क्योंकि पहला 100 मीटर की दौड़ रविवार को निर्धारित की गई। इसे सुनने के बाद एरिक ने अपने मन में फैसला लिया कि मैं इस गेम में भाग नहीं लूँगा, क्योंकि एरिक रविवार को चर्च जाते और रविवार को बहुत पवित्र मानकर परमेश्वर की उपासना करते थे। इसलिए एरिक ने कहा, मैं इस खेल में भाग नहीं लूँगा क्योंकि ये रविवार को निर्धारित किया गया है। ट्रेनर ने एरिक से पूछा कि मैं तुम्हारे बारे में अधिकारियों को क्या जवाब दूं? एरिक ने कहा, मुझे मनुष्यों से ज़्यादा परमेश्वर को जवाब देना जरूरी है, इसलिए मैं रविवार को खेल में भाग नहीं लूँगा। इसके बजाय दूसरे दिन 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के लिए निर्णय लिया, लेकिन यह उसकी ताकत नहीं थी कि 400 मीटर की दौड़ में भाग ले सके, क्योंकि उसके लिए पहली बार था। 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने से पहले एक आदमी चल कर आया और हाथ में एक चिट्ठी रखकर चला गया। उस कागज को एरिक अपने जेब में रख लिया और अपना दौड़ शुरू किया। अद्भुत रीति से उस खेल में जीत हासिल की और स्वर्ण पदक जीता। न्यूज रिपोर्टर ने एरिक से एक सवाल पूछा, तुम 400 मीटर की दौड़ में पहली बार शामिल हुए हो, तो इस रनिंग रेस में किस तरह से जीत हासिल की? एरिक ने जवाब दिया, पहला 200 मीटर की दौड़ पूरी ताकत से दौड़ने लगा और दूसरा 200 मीटर की दौड़ परमेश्वर की ताकत ने मुझे सहायता की कि मैं इस खेल में जीत हासिल कर सकूं। उसके बाद एरिक अपने जेब में से उस कागज को निकाला और पढ़ा। उस पे इस तरह लिखा था, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। ये बात बाइबल में पहला सामुएल 2 अध्याय 30 पद में लिखा है। उसने परमेश्वर के सम्मान करने के लिए इस दौड़ में भाग लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से इस खेल में जीत पाने के लिए सहायता की। एरिक हिडल अपने साहसी विश्वास से यह माना कि परमेश्वर नियंत्रण में है। अनुभवी रूप से उसकी आज्ञाकारिता को आनंद से स्वीकार किया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 10 पद, तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा और ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना तेरे कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी, समुंदर और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। मेरे प्रियो, एरिक ने परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया। यदि उस रविवार को उसने खेल में शामिल लिया होता तो इस गवाही के बारे में हम बात ना करते, लेकिन उसने रविवार को परमेश्वर को महिमा और आदर देने के लिए अपना खेल को, अपना जिंदगी उसने त्याग दिया। इसलिए परमेश्वर ने एरिक के जीवन में अद्भुत काम किया और स्कॉटलैंड देश में रनिंग रेस में एक चैंपियनशिप बनाने के लिए परमेश्वर सहायता किया। उसके बाद एरिक एक मिशनरी के रूप में सेवा करने के लिए उत्तरी चीन को गया। मेरे प्रियो, हम सब लोग बाइबल पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका अनुकरण करते हैं। वचन को पढ़ने और सुनने वाले ना बनो, लेकिन उसका पालन करो, क्योंकि यीशु ने कहा, जो मुझसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो मेरा अनुकरण करेगा
वह मेरा पालन करेगा, मेरा आज्ञा मानेगा। यदि आप कहते हैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ, तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे और उसका पालन करोगे, तब प्रभु की भरपूर आशीषों को आप अपने जीवन में पाओगे। आमीन।